कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी से। आरोप करते हैं खबरों का। जबलपुर के जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर यूसुफ जावेद एवं उसके मामा शफीक हीरा, जो कि कांग्रेस के पार्षद है, उनके खिलाफ गुंडागर्दी करने और जबरन प्लांट में कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता द्वारा 1990 में आधारताल तहसील के अंतर्गत एक प्लांट का क्रय किया गया था और उनके पास उक्त संपत्ति से संबंधित समस्त वैधानिक दस्तावेज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र में ही रहने वाले यूसुफ जावेद एवं उसके मामा शफीक हीरा द्वारा जबरन कब्जा करते हुए प्लांट पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित अधिवक्ता की जानकारी देते हुए बताया है कि शफीक हीरा कांग्रेस पार्टी से पार्षद है, लिहाजा वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जबरन जमीन हथियाना का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी भी भूमि स्वामी द्वारा वहां किसी निर्णय या निर्माण कार्य की शुरुआत की जाती है तो क्षेत्रीय बदमाशों के साथ मिलकर उक्त लोग गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं। जिला बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक महोदय से नामजद शिकायत करते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। गोहलपुर थाने के अंदर जी भी आज हम सब एसपी महोदय से मिलने आए थे। हमारे अधिवक्ता के पिताश्री की एक प्लाट है रामनगर, ये आपके आधारताल क्षेत्र में आता है, जो कि 1990 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदा था और तब से मालिक स्वामी काबिज चले आ रहे हैं। विगत कुछ माह पूर्व कोई हीरा पार्षद नाम का व्यक्ति है जिसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं और उसके द्वारा किसी फर्जी व्यक्ति से के नाम पे या फर्जी व्यक्ति के नाम से एक रजिस्ट्री उसी भूमि की कर दी गई है, जबकि ना तो जिससे रजिस्ट्री कराई गई है, जिसके नाम पर रजिस्ट्री की, ना वो उसके मालिक है और ना उससे भूमि से कहीं दूर दूर तक उसका कोई संबंध है। हमारे अधिवक्ता महोदय जब अपने प्लाट पर कार्य करने गए तो उनके द्वारा रोका गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की और उनको बोला कि अगर यहाँ पे आए तो हम आपको जान से ख़त्म कर देंगे। तब और उनका ये भी कहना हमने क्रय कर ली है। जब हम लोगों ने उसकी प्रति निकाली तब पता चला कि उनके द्वारा फर्जी कूट रचित एक विक्रयनामा 4-6 माह पहले करवाया गया है। उसके संबंध में एसपी महोदय को हम लोग ने आज ज्ञापन दिया और उसमें मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यदि कोई भी अपनी घटना घटित होती है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। एसपी महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उपरोक्त संबंध में कार्रवाई हेतु संबंधित थाने को निर्देशित कर दिया गया। और विस्तृत जानकारी आपको हमारे अधिवक्ता महोदय पूर्व पार्षद है। एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें आवेदक का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से इसके पास प्लॉट था, उसको किसी अन्य व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली है फर्जी। क्योंकि मामला प्रॉपर्टी के दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है तो इस संबंध में जांच के लिए थाने को निर्देशित किया गया है कि समय सीमा में इसकी जांच करें और जो भी जांच में तथ्य आएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में लंबे समय से चला आ रहा है जमीनी विवाद, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में इन दिनों बना हुआ है, परंतु न्यायालय में चलने के बाद भी दबंग के हौसले कुछ इस कदर बुलंद है। परंतु न्यायालय में चलने के बाद भी दबंग के हौसले कुछ इस कदर बुलंद है कि उनके द्वारा न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया और जबरदस्ती जमीन में कब्जा भी कर लिया गया है। इसके आदेश संपत्ति मालिक के पक्ष में हो चुका है। इसके बावजूद जमीन वाले की केयरटेकर रत्ना प्रभा को विभाग की ओर से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। न्याय पाने की उम्मीद से आज केयरटेकर रत्ना प्रभा नाकड़ा लांबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को भागवत गीता भेंट करते हुए उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने उनकी भेंट स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलदगी कर रहे हैं, वहां निश्चिंत रहे, उनको अवश्य ही न्याय मिलेगा और गुनहगारों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। अधीक्षक महोदय के समक्ष खड़े होकर श्रीमद् भागवत गीता आज 2025 के उपलक्ष्य में उनको सौंपते हुए नर्मदा नगर ग्वारीघाट के लिए न्याय की गुहार लगाई है। मैं रत्नप्रभा नाकड़ा लांबा डॉक्टर अरुण कक्कड़ की ओर से अधिकृत हूँ संपत्ति पर और मेरे द्वारा निवेदन किया गया है कि जड़ जमीन और जोरू 3 लड़ाई की जड़ पर महाभारत हो गया था। नर्मदा नगर 5 पांडव के नाम से फेमस संपत्ति ग्वारीघाट जबलपुर में से माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की डिग्री को वैलिड करते हुए 2016 में 5 पांडव में से एक को अधिकृत कर दिया था, इकलौता मालिक घोषित किया था, जो त्रिलोकीनाथ कक्कड़ थे और उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्र डॉक्टर अरुण कक्कड़ हैं।
क्योंकि आज दिनांक तक हमको हमारी संपत्ति से बेदखल करने में विभाग के ही कुछ अधिकारी और राजस्व के कुछ अधिकारियों द्वारा मिलकर हमारी संपत्ति पर फिर से वो महाभारत का युद्ध जैसी स्थिति करते हुए 29 तारीख को 29-24 में हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था, जिसका आज तक हमारा मतलब मेरी दुकान के सीसी रिकॉर्ड में जो था वो भी हमारे द्वारा बता दिया गया कि इस व्यक्ति ये गाड़ी पीछा की थी और इसके द्वारा अटैक हुआ, मगर आज तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। हमारी संपत्ति पर जो जांच है हमारे आग्रह पर एडिशनल एसपी महोदय के समक्ष करवाई जा रही है। आज हम इसीलिए यहाँ उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाए हैं कि 2025 में अब ऐसा कुछ हो जाए कि महाभारत जैसी स्थिति बनाकर इस कलयुग में मेरी हत्या ना करवा दी जाए। मेरी और मेरे बच्चों की अब जानहानि की स्थिति बन चुकी है। बस मैं इसी गुहार के लिए अपनी यहाँ पर आई हूँ कि न्याय की प्रक्रिया को न्याय के रूप में ही भागवत गीता पे हाथ रखते हुए विभाग के द्वारा मुझे न्याय दे दिया जाए। जबलपुर आदिवासी उत्थान महासंघ द्वारा आईजी ऑफिस पहुंचकर आदिवासी समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है। महासंघ के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों पनागर थाना अंतर्गत कोल समाज के 3 युवकों को अमन पटेल और आशु पटेल द्वारा जबरन रास्ता रोककर उनसे दिहाड़ी मजदूरी छीन लेने और विरोध करने पर जाति सूचक शब्द बोलते हुए मारपीट किए जाने की वारदात की गई। इस दौरान आशु पटेल द्वारा चाकू से कोल समाज के लोगों को घायल किया गया है। दिसंबर माह में घटी वारदात के बाद भी पुलिस द्वारा आज दिनांक तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि उल्टे ही आरोपियों द्वारा की गई FIR के ऊपर कार्यवाही करते हुए कोन समाज के युवकों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। समाज के आदिवासी तबके के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आदिवासी महासभा उत्थान समिति द्वारा IG से मुलाकात करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों को उचित सजा दिलाने की मांग की है। एक कानून से आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं और किधर आए? जय जोहार। आज आदिवासी उत्थान महासंघ के तत्वाधान में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण के निवारण हेतु, उनके खिलाफ जो दोषियों पर कार्यवाही नहीं हेतु, इस हेतु आज हमारे महासंघ ने संबंधित माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि तकरीबन 10 दिवस पूर्व ग्राम छीनामानी पनागर थाना के अंतर्गत महेंद्र कोल, कृष्णा कोल, अमित कोल पर प्राणघातक हमला हुआ। उनसे मारपीट की गई, उनसे लूट की गई और उसके उपरांत उनने FIR दर्ज की, परंतु उनको दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसके कहने से विपरीत जो व्यक्ति दोषी थे उनकी काउंटर FIR पर इनको जेल भेज दिया गया। ये कहीं ना कहीं से इस बात को दर्शाता है कि आज भी हमारे आदिवासी समाज के साथ पक्षपात किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन ने सौतेलापन का रवैया अपनाया है। यदि क्योंकि इन व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार निवारण कानून के तहत ST/SC एक्ट जो है उसके अंतर्गत धाराएं उन पर लगाई गई थी, उसके उपरांत भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये किसके द्वारा हमला किया गया था? ये कौन ये और अभी अमन पटेल, आशु पटेल, सन ऑफ बिरजू पटेल, इनके द्वारा महेंद्र कोल पर हमला किया। अभी ये लोग कहाँ पर है? ये खुलेआम घूम रहे हैं साहब अभी भी। और गत दिवस हमने 26 दिसंबर को इसी संबंध में माननीय SP महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि अभी भी नहीं होती कार्रवाई, आज हमारा महासंघ ने ये प्रण लिया है कि यदि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम पुलिस महानिदेशक महोदय DGP भोपाल के पास अपना गुहार लगाएंगे, अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आपका नाम? धर्मेंद्र गोटिया, आदिवासी उत्थान महासंघ, मध्य प्रदेश। तुम्हारे साथ किसने तुम्हारे पर हमला किया था? ये अमन पटेल। नहीं, तारीख 20 तारीख को 20 तारीख को रात को 10 बजे। कहाँ पर? वो हमारे गौरा चौक के पास। क्या किस बात को लेकर किया गया? ये अपने कोल समाज में गाली दिए और भी वातावरण हुई और भी सीधे मारने लगे, जाति सूचक गालियाँ दी। चाकू। हाँ। क्या उसके बाद आपने क्या किया? इसकी शिकायत पुलिस में थी, सब चीज़ दिया था, लेकिन क्या करें साहब, छोटे लोग हैं हम लोग, गरीब लोग, कितना अपन बुक है। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए है, इंसाफ के लिए। नाम बोला? महेंद्र कुमार कोल। समस्याओं को लेकर आया, किस तरह की समस्या है और किस तरीके का निदान इस पर किया जाए? अभी ये जो आए हैं समुदाय के लोग, तो एक FIR हुई है, क्रॉस FIR आधार ताल थाने में बता रहे हैं, तो उसकी वैसे जांच SP साहब जबलपुर के पास अभी चल रही है, वैसे यहाँ ने दिया है, तो हम लोग अलग से एक प्रत्यक्ष जांच
यहाँ पे हम लोग करवा लें। इसके अलावा सर उन्होंने अवैध शराब के बारे में अवैध शराब के बारे में भी इनका कहना है कि एक गांव में इनके यहाँ पे लगातार खुलेआम बिक रही है, तो उसका हम लोग दिखवा लेते हैं। वैसे तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की ओर से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना। जबलपुर सारी दुनिया को इंसानियत, शांति व सद्भाव का पैगाम देने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का सालाना उर्स मुबारक अजमेर शरीफ में धूमधाम व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा की ओर से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की गई। जेडीए के पूर्व उपाध्यक्ष हासिम मोहम्मद कदीर सोनी द्वारा बताया गया कि सांसद विवेक तनखा किन्हीं कारणों से जबलपुर में नहीं है, लेकिन उनके निज निवास से हर साल की तरह अजमेर शरीफ उर्स के लिए चादर भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद तनखा हमेशा से सर्वधर्म के पक्षधर रहे हैं और जबलपुर की कौमी एकता के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मौके पर पार्षद गुलाम हुसैन, याकूब अंसारी, गुड्डू नबी, शाबान मंसूरी, ताहिर खान, अशरफ राइन, एडवोकेट बबलू यादव, पत्रकार तालिब हुसैन, जाहिद अंसारी, अनवर बाबू आदि की मौजूदगी उल्लेखनीय रही। आज आदरणीय विवेक तनखा जी के निवास स्थान से उनके द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जो है ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है चादर पेश की जा रही है और उसको लेके तालिब भाई और उनके साथी लोग जाएंगे। आज जिस तरीके से पूरे शहर और महाकौशल में बल्कि पूरे देश में तनखा जी का अपना एक विकार है और उनके जिस हैसियत है उस तरीके से जो है गंगा जमनी तहजीब को वो हमेशा मानते हैं और उसी के तहत वो हर कार्य करते हैंगे। जिस तरीके से जो है आज अजमेर शरीफ चादर पहुंचाई जा रही है, उस श्रद्धा के साथ हम लोग जो है उनके इस बुलावे पे, क्यों से वो यहाँ पर है नहीं, बॉम्बे में थे, बॉम्बे से दिल्ली चले गए हैं। हम लोग जो है उनके ऑफिस से फ़ोन किया और हम लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा भेजी जा रही अजमेर चादर को जो है यहाँ पर पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमारे साथी भाई सभी लोग जो है उपस्थित हैं और मालिक से हमारी यही दुआ है कि विवेक तनखा जी का जो कद है उसमें और इजाफा हो।